आप सबका स्वागत है E99 एक्सप्रेस टीवी पर। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का अब और एक नया रूप सामने आया है, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट एक नया म्यूटेंट वर्जन है डेल्टा स्ट्रेन का, और ये पहले इंडिया में पाया गया था। और महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश में कुल अभी तक 22 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुतासिर पेशेंट्स दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया है। हाल ही में इंडिया कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा था और कुछ हफ्तों से ही कोरोना के हालात थम रहे थे, लेकिन अब नया डेल्टा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डेल्टा वायरस कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा हो सकता है, जो ऐलान कर दिया गया है आने वाले 6 से 8 हफ्तों में इंडिया भर में तीसरी लहर आ सकती है। देखें ये खास रिपोर्ट। इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव, 2 ज़िले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं। और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 ज़िलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला शुड इनिशिएट टू एड्रेस दिस इशू, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। जो व्यवस्था है वो ये है कि इंसाकॉग नाम का एक कंसोर्शियम है, जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के लैब्स शामिल हैं। इसकी शुरुआत दिसंबर में हुई थी, उस समय इसमें 10 लैब थे। अब ये बढ़कर 28 लैब हो गए हैं। इन्होंने अब तक 45,000 सैम्पल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, 45,000 सैम्पल्स। And I have just given you the number of delta plus 22. तो ये जब सीक्वेंस करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसके साथ ये क्लिनिकल डाटा को कोरिलेट करते हैं और अपने इनपुट स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय समय सीमा के भीतर राज्यों को उनका ध्यान आकृष्ट करता है और उनको बताता है कि किस प्रकार की कार्रवाई की जानी है। So the process is that the labs of INSACOG bring this information to the notice of the Union Ministry of Health and Family Welfare, which then in a very timely, prompt manner indicates to the concerned states what are the activities to be initiated to curb the spread. और यहाँ ये मानकर चलिए कि कोई भी वेरिएंट हो, उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। On a lighter note, none of the variants can pierce your mask. तो जब मैं कहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका मतलब है कि टेस्ट्स की संख्या बढ़ाएं, ट्रैकिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें, इंटरमिंगलिंग या क्राउड का अवसर न दें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएं। Number 50,
50। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक अभी 2.14 करोड़ डोजेज जो हैं वो स्टेट्स और यूटीज़ के पास वैक्सीन के अवेलेबल हैं। उसके अलावा लगभग 34 लाख वैक्सीन डोज जो है वो पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों में स्टेट्स यूटीज़ को मिल जाएंगे। लेकिन कल जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है उसके बाद से उम्मीदें भी बढ़ गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में कोई गैप ना रहे, कोई कमी ना हो वैक्सीन की, इसको लेके क्या क्या तैयारियां हैं और क्या रोड मैप है इसका सर? देखिए, इसका उत्तर तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हमारे पास वैक्सीनेट करने की एक क्षमता है। वो क्षमता हमने राज्यों के सहयोग से पिछले अनेक दशकों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत तैयार की है। कल राज्यों ने उस क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने उनका सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? भारत सरकार ने न केवल समय पर उनको वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराई, बल्कि उनको एडवांस विजिबिलिटी दी, यानी अग्रिम जानकारी दी कि अगले 15 दिन में आपको इतनी डोजेज मिलेंगी, जो आप स्वयं अपने प्रश्न में भी बता रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे राज्यों की क्षमता बेहतर प्लानिंग करने की बढ़ी। Since the states had advance information of the quantum of doses which were to come and the dates when those doses were supposed to come, the states were in a position to plan in an effective manner. They could in turn intimate the districts and the COVID vaccination centers that this is the quantum of vaccine that you will be